हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। अब बच्चों हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 10, लाइंस एंड एंगल्स। यानी कि हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, यहाँ हम लाइंस के बारे में समझेंगे और एंगल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जो मैंने सिंबल्स आपको नोट करे हैं, तो लाइन मीन्स अ स्ट्रेट लाइन वी आर क्रिएटिंग एंड देन दी एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लाइन सेगमेंट के बारे में। जब बच्चों हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, जिसे हम सिंबलाइज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, बट जब हमारे पास कोई स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट नहीं होता तो दैट्स इट सिंगल अ लाइन ओनली। इट मींस कि हम उसे फर्दर किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसे हम सिंबलाइज करते हैं एक एरो के साथ। फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट रे। रे का मतलब होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा बट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, यानी कि एक डायरेक्शन में हम फर्दर उसे कैसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो सिंबलाइज करेंगे इसे विद सिंगल ओनली वन साइड एरो के साथ इसे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एंगल्स। एंगल्स में हम सबसे पहले समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है कि जब हमारी वर्टिसेस, जो हमारी आर्म्स है, वो सेम हो। फॉर एग्जांपल इन द गिवन फिगर एबीसी इज एन angle denoted by angle ABC rays BA and BC are called arms and the common point B is known as the vertex। यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा एक कॉमन वर्टेक्स है और हमारे उन दो आर्म्स के लिए वो कॉमन वर्टेक्स है हमारा, और यहाँ पर जो ये ब्लॉक बनता है दैट इज आर एंगल, एंगल ABC। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की, कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एंगल हैं। एंड एंगल हुज आर्म्स कॉन्साइड, यानी कि जिनकी आर्म्स एकदम कॉन्साइड्स कर जाएंगे विद ईच अदर विदाउट टेकिंग एन रोटेशन, इट्स कॉल्ड जीरो एंगल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। फिर हमारे पास राइट एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का होगा, राइट मीन्स ही 90 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव ऑब्ट्यूज एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल, यानी कि यहाँ पे रोटेशन हुई है, एंड एंगल उस मेजर इज 180 डिग्री नोन एज स्ट्रेट एंगल, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी और यहाँ पर हमारा 180 डिग्री। बच्चों यहाँ पे देखो ये एरो मेंशन किया है, क्योंकि आप कहोगे कि मैम यहाँ पे भी स्ट्रेट है और यहाँ पे भी स्ट्रेट है, बट इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग 180, बट इन दिस केस वी कंसिडर 0, क्योंकि यहाँ पर जब आपको मेंशन किया था तो यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं थी। यहाँ पर बोला भी है विदाउट टेकिंग एनी रोटेशन, यहाँ पर हमने हाफ रोटेशन करी, दैट इज व्हाई इट्स 180 डिग्री। देन वी हैव रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मींस greater than 180 degree and less than 360 degree, that is called reflex angle. Now next we have complete angle. Complete angle means a angle which is equal to 360 degree, यानी कि पूरा complete rotation कर लिया। So 180 अगर हमारा half rotation है तो उसका complete rotation करना है, तो that is for 360 डिग्री। अब हम बात करेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स की, कि किस तरीके से हम डिफरेंट एंगल्स के पेयर बनाते हैं और उन्हें फर्दर अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री बच्चों आपको जहां पे भी दिखेगा तो इसका मतलब ये है कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल होगा तो दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट वी हैव एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, हमने एडजेसेंट एंगल समझे कैसे थे, यानी कि उनका वर्टेक्स जो है वो दो आर्म्स का, हमारा दो रेस का एक कॉमन वर्टेक्स होगा, तो दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड द अदर टू आर्म्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द common arm, so they must not overlap each other, that is called। तो a spoke is one of the rods radiating from the center of a wheel with center as the common vertex every 3 consecutive spokes for adjacent angles। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो हर एक जो हमारी स्पोक है वो एक adjacent angle फॉर्म कर रही है। नेक्स्ट वी हैव लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पर कोई एक हमारी दूसरी लाइन आ रही है और उसकी वजह से हमारे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ लीनियर पेयर एंगल इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज। नॉन कॉमन आर्म्स है और अपोजिट रेज है, तो जो एंगल्स हमारे फॉर्म होंगे वो हमारे लीनियर पेयर होंगे और उन दोनों का जो सम होगा वो हमारे 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हुआ कि हमारी अपोजिट रेज है with known common arms, और one angle 1 and angle 2 का जो sum होगा that is 180 degree। So I hope this is clear to you। Next we have vertical opposite angle। vertical opposite angle का मतलब होता है कि बच्चे जब आप ये क्रॉस बनाते हो ना, यहाँ पर क्रॉस बनने के बाद जो आपके एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने AB एंड CD को इंटरसेक्ट कराया हुआ है। इस पॉइंट के इंटरसेक्शन के बाद जो अपोजिट एंगल्स होंगे, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, इस तरीके से हम ये कंपाइल करते हैं।
फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब होता है यानी कि दो एंगल्स का जब हम सम करेंगे दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। तो 42 दिया हुआ है, अगर इसे मैं माइनस कर दूंगी यहाँ से तो थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए था, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसे कैसे इवेल्युएट करेंगे, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री। नेक्स्ट 30 डिग्री है तो उसके लिए कितना चाहिए होगा, 60 डिग्री। तो वी कैन फाइंड आउट, फाइंड द सम। तो अगेन हम 180 में से 130 को माइनस कर देंगे तो 48 डिग्री हमें और रिक्वायर होंगे टू मेक इट अ सप्लीमेंट एंगल। राइट 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो हमें 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं। तो यहाँ पर हमने ये बता दिए हैं टी पी आर आर पी क्यू, टी पी आर आर पी क्यू, ठीक है, टी पी एस एस पी आर। इस तरीके से हम ये एडजेसेंट एंगल्स बता देंगे। एडजेसेंट एंगल्स में हमें दो चीजें देखनी है कि एक तो हमारी जो रेज है वो कॉमन हो और मतलब उनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन हो, तो वो एडजेसेंट एंगल्स हमारे बन जाएंगे। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। डिफरेंस बताया हुआ है, राइट। तो x प्लस, अगर वन एंगल इज x एंड देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज x प्लस 30, तो इसे कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x एंड x वेट, ठीक है। सो अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 2x इज इक्वल टू 90 एंड माइनस 30। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 60, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 30। तो x की वैल्यू क्या आई, 30 डिग्री आई। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:1 फाइंड द। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला है तो 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3x प्लस 4x 180 डिवाइडेड बाय 4, आपको आंसर मिल जाएगा विच इज 45 डिग्री। अब इन्हें पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 45 एंड सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बताने हैं, तो एंगल 1 एंड एंगल 4 यहाँ पर मतलब लेबल भी कर सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं एंगल 1 एंड 4 और उन्हें लेबल भी कर दिया है। लीनियर पेयर भी आप बता सकते हो एंगल 1 एंड 5। एडजेसेंट एंगल्स हमारे कौन से होंगे जिनके वर्टेक्स कॉमन है, तो एंगल 4 एंड 5, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। अब इसे कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे बनाएंगे, 25 में से मैं 90 में से 25 अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 65। 42 अगर मुझे माइनस करना होगा तो 50, 40 सो 48, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 95, यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 120, 60 तो 68, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल इन विच 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x है और इसका 1/4 यानी कि x बाय 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे, आपका आंसर बच्चे आपको मिल जाएगा। 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस। सेम एग्जांपल अभी मैंने आपको ऊपर कराया है, वैसे ही आपको एग्जैक्ट करना है, कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं है। अब आपको ये फिगर्स में दे रहे हुए हैं कि लुक एट द एडजेसेंट फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 3, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 3, यस और नो आपको बताना है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, yes एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज इट इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। आर द एंगल शोन इन द फिगर एडजेसेंट, इफ नॉट वाई, ये एडजेसेंट है या नहीं। तो यहाँ पर एंगल AOB इज एडजेसेंट टू एंगल BOC, क्योंकि AOB एंड BOC, हाँ ये नहीं होंगे यहाँ पे हमारे, ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे आर्म्स हमारी कॉमन आ रही है और वर्टेक्स भी हमारा कॉमन है। इन द फॉलोइंग, यहाँ पर अब आपका 180 डिग्री हो रहा है तो 70 प्लस 2x, 70 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस करेंगे 180 में से 70, 110 आ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 110 डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 55। इस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो इनका सम भी कितना होगा, 2x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू
180, तो 2x 5x, यहाँ पर माइनस करेंगे तो -30 इज इक्वल टू 180। आपका आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 150 एंड x की वैल्यू आएगी 30। फर्दर इसे पुट कर लेंगे, यहाँ पर ही नहीं छोड़ना है क्वेश्चन। अब यहाँ पर x की वैल्यू अब 30 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 60 प्लस 10 इज 70, तो आपका आंसर आ जाएगा 70। और ये 70 है तो बच्चों ये ऑब्वियसली 110 ही आएगा, बट तभी आप पुट करके देख लेना, ठीक है। फिर इन द एडजॉइंग फिगर टू स्ट्रेट लाइंस AB and CD intersect at point O. If AOC is 55 degree, find the measure of AOD और BOC। अगर यहाँ पे देखें तो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, अगर ये 55 है तो 180 से माइनस कर दूंगी, 60 125 आएगा, ये 55 और ये भी 125 अकॉर्डिंग टू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 30 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल डिफर कर रहे हैं 30 डिग्री से, राइट, तो हमें वो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 करेंगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बताने हैं यहाँ पे, तो एंगल 5 एंड एंगल 2। लीनियर पेयर बताने हैं तो एंगल 4 एंगल 3 एंड एंगल 2। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट यानी कि आम हमारी सेम हो, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड 6 कर सकते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से बता देंगे। एंगल 1 एंड 4 भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, एंगल 4 एंड एंगल 1, ठीक है। तो इसे आपको इस तरीके से आंसर करना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर ये 62 है तो ये भी 62 होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जब हम इसे माइनस करेंगे 180 से, तो 70 110 108 आपका आंसर होगा, और फिर ये 108 है तो ये भी 108 ही होगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज को यूज कर जितने एंगल्स हमने समझे हैं, आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लाइंस की, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। जहां पर जब हमारी दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगेन, अगर हमारे पास ये लाइंस इंटरसेक्ट ना करें, ये फर्दर किसी भी पॉइंट पर मीट ना करें, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अगर मैं इन लाइंस को फर्दर कहीं पे भी एक्सटेंड करूंगी तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इट मींस L इज पैरेलल टू M। अब जब कोई लाइन, एक लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, ठीक है, लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। तो ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है कि L एंड M पैरेलल है और उसे लाइन T ने कट करा है, इंटरसेक्ट किया है, इट मींस इट इज अ ट्रांसवर्सल। एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, अब हम पढ़ेंगे कि जो ये इंटरसेक्शन की वजह से हमारे एंगल्स फॉर्म होंगे वो। तो बच्चों यहाँ पे तो आपको इतना तो देखते पता चल रहा होगा, एंगल 4 2 3 1, दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स 3 एंड 4। अब यहाँ पर चेंज जो हमारा हुआ है वो देखते हैं, जो हमें दूसरे एंगल्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या समझना है कि हम पेयर देखते चलेंगे। इंटीरियर एंगल, जो हमारे एंगल्स अंदर आ रहे हैं 2 3 8 5, इन दोनों लाइंस के एंगल्स जो अंदर आएंगे 3 2 8 5, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। जो बाहर आएंगे 4 1 7 6, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, जो 1 एंड 5, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग, आप बोलते हैं ना कि आप कॉलेज कैसे कर रहे हो, आप कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलेज कर रहे हो, यानी कि एक आप कंसीडर करोगे, एक आप यहाँ से हटा दोगे। तो अगर आप वहां पे 1 कंसीडर कर रहे हो तो 2 को नहीं लोगे, फिर 5 को लोगे, ठीक है। अगर आपसे ये पेयर पूछा हुआ है, यहाँ पर 2 और 6 आर द कॉरेस्पॉन्डिंग, 4 एंड 7 आर द कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी 4 एंड 7 नहीं, 4 एंड 8, तो 4 एंड 8 आर द कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट यानी कि अपोजिट, 3 एंड 5 2 एंड 6 इंटीरियर, अपोजिट के लिए 4 एंड 6 एंड 1 एंड 7, दीज आर द ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड पर एंगल 2 एंड 5, तो ये सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स हैं, 3 एंड 8 सेम साइड पर है। तो जब हमारे सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो जो उनका सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। यही मेन पार्ट है, इसी की हेल्प से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
तो ये और जो मैंने ऊपर आपको एंगल्स पढ़ाए हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, वो सारी चीजों को आपको याद रखना है, अच्छी तरीके से समझना है, फर्दर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू पैरेलल लाइंस, तो यही चीज हमने समझी है जो ऊपर मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि अगर जब हमारा यहाँ पर एफ बनता है, ठीक है, तो एफ का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। यहाँ पर आप देखोगे ना, ये कुछ एफ बन रहा है आपका, तो ये होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो मैंने आपको समझाए थे, यहाँ पे एफ बन रहा है यानी कि ये और ये एंगल, ठीक है। अब जब हमारा जेड बनता है, ठीक, यहाँ पर हमने बनाया है जेड, तो हमारे बनते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ये देखो जेड बन रहा है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये द एफ शेप शोज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, द जेड शेप शोज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेटिव एंड इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, ये फिगर दिया हुआ है और हमें ए बी सी डी ई फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो क्या, यहाँ पे आपको, ठीक है, ये आपका z बनेगा, इस तरीके, ये आपका यहाँ पर क्या बनेगा, z बनेगा। तो अगर ये आपका 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री है तो ये आपका 120, ये आपका 120 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। अब आपको ये पता चल गया तो यहाँ पे भी आपका z फॉर्म हो रहा है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, देन ये 120 और यहाँ पर भी 120 वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो ये रही, एंगल ए 120, एंगल बी 60, सी 120, डी 60 एंड ई 60। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, इन द गिवन फिगर नेम ऑल द पेयर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि जो हमारे z बना रहे हो, ये तो z बनेगा नहीं, यानी कि एंगल इंटीरियर देख लेते, एक मिनट। हमारी जो लाइंस पैरेलल हैं वो पी एंड क्यू पैरेलल है और एल और एम उन्हें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये एंगल्स है, एंगल डी एंड एंगल जे, ये ऑल्टरनेटिव ये होंगे एंगल, बहुत सारे लेबल कर रखे ना, एंगल बी एंड एंगल जी, दीज आर द इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बी एंड जी। लीनियर पेयर के लिए एंगल ए एंड एंगल बी, वर्टिकल अपोजिट एंगल एंगल डी एंड एंगल एफ। इस तरीके से बच्चों आप ये कैलकुलेट करो, मतलब आइडेंटिफाई करोगे। इन द गिवन फिगर ए पैरेलल टू बी इफ वन एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 7 एंगल्स। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है, और ये 30 है तो ये 150 होगा और ये भी 150 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है तो ये 150 होगा, फिर ये 150 होगा और ये भी 30 होगा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से सारे आप कैलकुलेट कर कर बता दोगे। इसी तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल, तो 60 प्लस 55, तो 50 50 100 115 माइनस 180 120 एंड 165 ये आ जाएगा। तो अगर ये 65 है तो इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ। यहाँ से तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकती हूँ कि ये और ये, यहाँ पर आप फर्दर फाइंड आउट कर लोगे 180 प्लस 2x कर कर, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा ये फिगर है तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर आप ट्राइंगल का सम लगाओगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो 65 प्लस 45 70 प्लस 40 110 110, तो आपका आंसर आ जाएगा 70। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, फिर ये दो एंगल्स भी आपके पास आ जाएंगे। 70 प्लस x इज इक्वल टू 180, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ओके,
इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बच्चों ये बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर ये 15 है तो ये भी 115 ही होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है माइनस, और यहाँ पे से भी कर सकते थे तो 120 एंड 65 आपका ये आंसर, और यहाँ पर भी यही सेम होगा, ये भी 65 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट, यानी कि अगर आपको जितनी अच्छी नॉलेज है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ऑल्टरनेटिव एंगल्स की, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की, उतनी इजीली आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि चेक वेदर पी एंड क्यू आर पैरेलल और नॉट। तो हम यहाँ पे कैसे इसे चेक करेंगे कि अगर यहाँ पर इसका सम जो है, ठीक है, ये अगर ये 99 आता है, तो अगर मैं यहाँ पे 99 करती हूँ और इन दोनों का सम करूं तो हमारा 180 आएगा, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है। अगर प्रॉपर्टीज अप्लाई करने पर यहाँ पर अप्लाई हो रही है तो दीज आर दी पैरेलल लाइंस। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि ये 65 है तो ये भी 65 होगा, और आपको फिर यहाँ पर 70 105, आपका ये आंसर आएगा 105, और ये भी हो जाएगा 105। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो जितनी अच्छी समझ आपने ली होगी एंगल्स की, सारे एंगल्स को पढ़ा होगा, समझा होगा, उतनी अच्छी तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये चैप्टर अब आपका यहीं खत्म होता है। जितने आपको एमसीक्यूज दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, सब कुछ मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आपने अच्छी तरीके से क्लास ली होगी तो आप इजिली सारी चीजों को सॉल्व कर लोगे। अगेन, जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जितने भी आपके एंगल्स दिए हुए ना, लीनियर, पेयर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, सबको ऑन पेपर कर लो एंड उस पेपर को अपने पास रखो। देन ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। देन अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।